एस्ट्रोपाल्मिस्ट्री ये कोई एडवांस साइंस नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस। और अगर मैं सनातन की बात करूं तो सनातन में सबसे ओल्डेस्ट साइंस यही दो साइंस है, वन इज एस्ट्रो, अनदर वन इज पाल्मिस्ट्री। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, जैसे ही हस्तरेखा को लेके आते हैं पाल्मिस्ट्री अर्थात हाथ दिखाना, तो हम उसको एस्ट्रो से अलग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों एकदम लिंक्ड है। अब एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नौ ग्रहों की बात करते हैं, 9 प्लैनेट्स, राइट। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है जी। वो चार्ट सर। क्या है, एक व्यक्ति का जो जन्म स्थान, मतलब वो जब जन्म लिया उस व्यक्ति ने, हाँ, हम्म। उस जन्म के समय का ये चार्ट होगा। उस समय जो भी ग्रहों की रचना होगी ब्रह्मांड में, राइट, 360 डिग्री में, हम्म। उसके बेसिस पे एक चार्ट जनरेट हुआ। उस चार्ट हम्म। में क्या हुआ, 9 ग्रह कहीं ना कहीं स्थापित होंगे, और उनपे 27 नक्षत्रों में से किसी न किसी नक्षत्र का प्रभाव होगा, ठीक है। और हम्म। जिस स्थान पे जिस स्थान पे बेसिकली उसके मुख्य राशि का उदय हुआ, ठीक है, वो होता हम्म। ना कि उसका उदय हुआ हॉरिजॉन में, हाँ, हम उसे वो लगन बना लगना। देंगे, वो लगन बना देंगे। हम्म। और इसके बाद हम उस चार्ट की चार्टिंग करेंगे विद डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अभी एक भाई साहब अपने ग्रुप में थे जो सर्वतो भद्र चंद्र चक्र का यूज करते थे, उनका इंटेंट बिजनेस था, ठीक है, बट सबके प्रिंसिपल बेसिकली उन्हीं तत्व उन्हीं प्लैनेट्स के इवॉल्व घूमते रहेंगे, ठीक है जी। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच पीपल फॉलो, राइट, बट ऑल मूव्स टुवर्ड्स द सेम पाथ। अब दिक्कत क्या आती है कि इसमें ना बहुत सारे मिथ आ गए, मिथ ऐसे आ गए कि देयर आर मोर देन 10,000 बुक्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी और पाल्मिस्ट्री से। अब उसमें से 90% जो डेटा है वो फेक है, फेक मतलब प्रूवन नहीं है। किसी ने क्या किया, किसी ने अभी किसी से कोई व्यक्ति था अपने ग्रुप में, ही वाज जस्ट आर्ग्यूइंग बिकॉज ही वाज आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है, नो बेसिस नो नथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल में जैसे आपको बोलता हूँ, किसी भी चार्ट में जब मैं बोलता हूँ शनि और चंद्र की युति है, आप क्या बोलोगे उसको, एनीबडी? ज्योतिष भाषा में शनि हॉट चंद्र एंड की युति कोल्ड, को क्या बोलोगे आप? स्लो ज्योतिष एंड भाषा, फास्ट। ज्योतिष भाषा ओके। में आप इसे विष योग बोलोगे, राइट, राइट ना जी। यस सर। ज्योतिष भाषा में विष योग बोलोगे। अगर मैं कहता हूं कि मैंने शनि प्लस चंद्र, क्योंकि मैं इन चीजों से डेविएट इसलिए हुआ इन योगों से, क्योंकि मैंने शनि प्लस चंद्र के विष योग हर भाव में देखे, और लगभग कई राशियों में देखे, और सैकड़ों या हजारों चार्ट में देख चुका हूं। क्योंकि एक समय था जब तक दिन में मैं 10 कुंडलियों के एनालिसिस ना करके उनका उपाय ना बता दूं, मुझे चैन नहीं आता था, ठीक है। अब आज भी एक आध चार्ट तो डेली हो ही जाना है इस बिजी शेड्यूल में भी, कि जान पहचान के कोई ना कोई आ जाते रहते हैं। लेकिन जब शनि और चंद्र देखते हो आप उसे विष योग बोलते हो, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश की कि शनि चंद्र वाले कुछ चार्ट ऐसे ही मिलेंगे जिनके जीवन में विष नहीं, खुशहाली ही खुशहाली है। ऐसा क्या है इस योग में, ये विष बना क्यों, हमने इसे विष की उपाधि क्यों दी? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास कोई चार्ट आया, आपने क्या कहा, आपने सबसे पहला काम क्या किया पता है, उसको पैनिक कर दिया। उसको पैनिक कैसे किया आपने, एक शब्द यूज किया, हम्म। बोहो, हम्म। आपके चार्ट में क्या है, ये विष योग है। विष्णु। अब आपने क्या दिया, उसकी नकारात्मकता देखी, नेगेटिविटी देखी, हम्म। आपके जीवन में भी वही नेगेटिविटी आ गई। आपने उसको विष योग नहीं बोला, आपने अपने जीवन में विष धारण कर लिया, क्योंकि पहले आपने उसकी नेगेटिविटी देखी, करेक्ट। आपने ये हाँ। जानने की भी कोशिश नहीं की, हो सकता है कि जो शनि या चंद्र की युति विष योग बनती है, वो यहाँ पे एक दूसरा योग भी बना सकती है, पता है। शनि चंद्र की युति संन्यास योग में भी बहुत कारक है, कर्म सिद्धांत योग में भी बहुत कारक है, पता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति पायलट हो सकता है कि ये ट्रेवलिंग का बिजनेस करता हो सकता है भी बहुत ही बड़ा कर्म सन्यासी। और आपने इसके साथ साथ एक चीज और नहीं देखा, देखो किसी भी प्लेनेट को देखने के पीछे ना मैं हमेशा दो चीज कहता हूँ, एक होता है स्वभाव और दूसरा होता है प्रभाव। प्रभाव। अब शनि प्लस चंद्र ने तो एक स्वभाव जनरेट कर दिया, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। करेक्ट, शनि यस प्लस सर। चंद्र ने एक स्वभाव जनरेट कर दिया। अब इस पे हम्म। प्रभाव किसका किसका पड़ा,
इस पे प्रभाव किसका किसका दोनों पड़ा? का। नहीं, ये तो स्वभाव है इनका। शनि का एक हम्म। स्वभाव है, चंद्र का एक स्वभाव है, दोनों ने मिलकर के एक स्वभाव अलग बना दिया। जी सर। जैसे कि दो रंगों को जब मैं मिला देता हूं तो क्या होता है? हम्म। अब मुझे बताओ, चंद्र का कलर कौन सा है? वाइट। शनि का कलर कौन सा है? ब्लैक। दोनों को मिला दो, क्या निकलेगा? ग्रे। यही हुआ ना जी। जी अब सर। अब इसके ऊपर एक प्रभाव पड़ा। अब वो प्रभाव क्या है, उसको समझिए। वो प्रभाव क्या है? आपका नक्षत्र। सही कह रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? राइट ठीक है। सर। दूसरा प्रभाव पड़ा दृष्टि। सही कह रहा हूं ना मैम? तीसरा प्रभाव यस पड़ा सर। युति। युति या फिर कोई और संबंध। ठीक है, हो सकता है राहु बैठा, हो सकता है हम्म। और भी कोई हो सकता है। ठीक है। अब जो प्रभाव है डिस्प्यूट। और एक प्रभाव हो सकता है कि शनि या चंद्र में से कोई प्लेनेट छठे आठवें भावे का लॉर्ड हो। हम्म। ठीक है। और उसके बाद और एक क्या है? राशि। अब मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे प्रभाव एक प्लेनेट पे पड़ सकते हैं, एक युति पे पड़ सकते हैं, किस पे पड़ सकते हैं? ठीक है। अब इस प्रभाव को हम दूर भी कर सकते हैं और उस स्वभाव को अपना भी सकते हैं, दोनों चीजें। अब जो यस सर। प्रभाव उस पर पड़ चुका है उसको दूर करने का एकमेव उपाय है डिटॉक्सिफिकेशन। यस सर। और आगे प्रभाव ना पड़े उसको हैंडल करने का एक ही उपाय है, अडेप्टेशन। यस ऋषि सर। मुनियों की जब मैंने उनके मतलब वे ऑफ लिविंग को स्टडी की, तो मैंने ये पाया उन्होंने इस दो के अलावा तो कभी कोई उपाय बताया ही ना, किया उन्होंने अपने जीवन में कभी। यू आर गेटिंग पॉइंट? राइट हाँ। सर। और हमारे यस जीवन सर। में क्या है, एक से एक घटनाएं घटित होती है और हम प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी। हालांकि अपना टॉपिक एस्ट्रोपालमिस्ट्री है। अब समझने की कोशिश करो, किसी के चार्ट में शनि प्लस चंद्र की युति हो, ठीक है जी, उस पे नक्षत्र का जी सर। प्रभाव हो, दृष्टि हो, युति हो, राशि हो, तो उसके चार्ट में अगर मैं कह लेता हूं कि शनि प्लस चंद्र की युति किसी राशि में बन गई है, तो क्या हम्म। ये आपके हाथ में भी दिखाई देगी या नहीं देगी? इस चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल दिखाई देगी सर। तो उन्हीं राशियों को, उन्हीं प्लैनेट को, उन्हीं स्वभाव और प्रभाव को अपने हस्तरेखा में देखना, इसे पालमिस्ट्री। ओके। और इन दोनों को लिंक करना इज एस्ट्रोपालमिस्ट्री। यस सर। जो पहले के बड़े बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो व्यक्ति को कभी भी चार्ट देखने के पहले पहले उस व्यक्ति को सामने से देखते थे, फिर बोलते अपना चार्ट हाँ। बताओ। ठीक है, आपने सुना हम्म। होगा, नहीं मुझे नहीं पता है। ठीक है। हम्म। फिर वो चार्ट बनाते, हम्म। वो बोलते अच्छा ये लगन है, ये राशि है, ये है। अब उन्होंने यस उस सर। व्यक्ति को पहले ध्यान से देखते थे, बोलते थे वह हाथ दिखा। हम्म। उसके बाद वो उसकी प्रेडिक्शन या फ्यूचर के ऊपर हाथ डालते थे या उपाय बताते थे, फिर भी वो नेगेटिव नहीं बोलते थे। अगर उसको पता भी है कि इसके मृत्यु का योग बन रहा है, योग का मतलब जानते हो? योग का मतलब होता है जी। प्रोबेबिलिटी। पहले बात समझो, योग का मतलब कंफर्मेशन नहीं है। हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। योग का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। जब अभी वही किसी हम्म। चीज दिन मैं अपने मीटिंग से बिजी था, वो भाई साहब डिबेट पे डिबेट किए जा रहे थे। मैं उनको फिर भी समझाया कि अपने ग्रुप में ही कि कोई था, मैं नहीं जानता कौन था। ठीक है, क्योंकि लोग किताबी ज्ञान को हट पकड़ के बैठ जाते हैं। तब भी मैंने उनको ये समझाने की हम्म। कोशिश की, बॉस ये जो योग है केवल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में एक शब्द होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम्म। 100 में से कितना परसेंट चांसेस है। तो हम जब बोलते हैं कि 90% है, तो वो योग बन जाता है, क्योंकि 90% ज्यादा होता है। 99% है, 95% है, राइट? तो यस मैथमेटिक्स में सर। एक टर्म्स आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हम्म। तो योग मतलब संभावनाएं, सबसे बेस्ट शब्द है यहाँ पे संभावनाएं, बेटर वर्ड मिल गया। हम्म। कितनी संभावना है? 100% कभी मत बोलो, क्योंकि देर इज नथिंग जी। कॉल्ड एज 100%। जब आप हम्म। बोलते हो कि मुझे किसी पे विश्वास है, तो उस विश्वास में भी आप संभावना लेके आ जाते हो। क्या आपको पूर्ण विश्वास है? और जिस दिन आपको किसी चीज पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन वो काम 100%, 100% हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हमारे इस सोल में इतनी पावर है
कि आपने उस चीज को केवल संभावना को 100% टच किया और घटना घटित हुई। यकीन करो ये ऊर्जा है। हम जब परमाणु बम की बात तो बोलते हैं, परमाणु परमाणु सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। तो हमारी जो आत्मा है ना वो भी एक परमाणु है। जिस दिन आपको उस ईश्वर से मिलने की जो बोलते हैं ना लगन 100% हो गई कि बस मुझे उससे मिलना ही है, आप समझ लो अगले पल वो आपके सामने खड़ा मिलेगा। लेकिन उसमें जैसे ही क्षणिक संभावनाओं को लेके आ गए ना, प्रोबेबिलिटी 99%, 98% मुझे उससे प्यार है, 1% अपने पत्नी से, 1% अपने बच्चे से, 1% मेरे पैसे से, वहीं पे सब खत्म। ये तो छोटा सा प्रोग्राम प्लीज था, म्यूट इसमें कीजिए लोग भी जिसका बैकग्राउंड इकट्ठे साउंड है, नहीं प्लीज जाना म्यूट था। कीजिए जिसका बैकग्राउंड आगे साउंड क्या है। हुआ, उन्होंने क्या मालूम। अरे लोग यार, तो ससुराल वालों को सब मानते हैं। पटेल जी, तो ये चीज हमारे साथ घटनाएं घटित होती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम कीजिए, 0 और 1। अब आपका एक चार्ट है, एक चार्ट में कितने तत्व होते हैं, एनीबॉडी? हाँ जी, कितने तत्व है? सर चार। चार। 4 तत्व, बहुत बढ़िया। अब समझो मैं उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली लेता हूं, ठीक है? जी सर। तो मेष लगन की कुंडली में 4 तत्व आएंगे। सबसे पहला तत्व कौन सा है? हम्म। अग्नि। 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 अग्नि, उसके बाद पृथ्वी। अग्नि दो तीन पृथ्वी। तीन जगह आ जाएगा। उसके बाद क्या आ गया? 159। पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। 2610। उसके बाद वायु तत्व। जी। आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो अभी। सर आप ही से सीख रहे हैं सर। सिखाने वाले वो इष्ट है, हम कौन सिखाने वाले। वायु तत्व, और सबसे एंड में कौन है? जल तत्व। जल तत्व। 4812। ठीक है, परफेक्ट। अग्नि पृथ्वी वायु सर। जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये आपका अव्यक्त भाव। समझने की कोशिश कीजिए, राहु केतु को भी दिखाऊंगा, आप खुद समझोगे कि हमारे जीवन पर राहु केतु के बिना चल ही नहीं सकता है। लाइफ लाइन में राहु केतु का ही योगदान दिखेगा आपको, अव्यक्त का ही दिखेगा। अभी मैं आपको पालमिस्ट्री में दिखाऊंगा वही चीजें। एस्ट्रो पालमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं। बट देखते हैं, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं कोर्सेस, क्योंकि पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने के बाद ही इसमें हम आगे जाएंगे, ठीक है? तो ये तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि अग्नि और जल जी तत्व ही अव्यक्त और व्यक्त फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मुझे बताइए, पिंडदान कहाँ करते हो? जल तत्व सर। में। हरिद्वार। हाँ ऋषिकेश मतलब। जल तत्व में। जल में। हाँ और जल क्या तत्व करते में हो? सर। हवन आहुति देते हो। तो जी। जब भी आप उस अव्यक्त को साधने की कोशिश करते हो, आप क्या करते हो? जल और अग्नि को साधने का प्रयास अग्नि। करते हो। यहां तक किसी को कोई शंका कुशंका कि आगे जाऊं पालमिस्ट्री पे अभी? क्लियर? नहीं सर। ठीक है। यस सर। अब शनि और चंद्र की युति से ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, शनि जो है कौन सा तत्व है? वायु। सर। हाँ वायु तत्व सर। और चंद्र कौन सा तत्व है भाई साहब? जल। परफेक्ट आंसर, धन्यवाद आपका। अब वायु और जल तत्व की युति शनि और चंद्र के रूप में। शनि स्लो है, चंद्र तेज है। शनि दूर है, चंद्र नजदीक है हमसे, हाँ, समझे कि नहीं? शनि, जी। शनि क्या है? उसके बाद स्लो फास्ट हो गया, नजदीक और दूर हो गया। शनि क्या है? ठंडा है। और चंद्र क्या है? जल है। अब इन दोनों का जब मेल होता है, प्रॉब्लम क्या होती है पता है? दोनों एक दूसरे के विरोध में है। शनि बोलता है स्लो चल, चंद्र बोलता है भाई जल्दी कर। शनि बोलता है यार मुझे दूर ही रहने दे अकेले। चंद्र बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे उस नजदीक जाना है। शनि बोलता है बॉस मैं बहुत ठंडा हूं, मैं तो सबको चिल कर दूंगा एकदम। मतलब चिल का मतलब ये नहीं है, वो उसके डिसीजंस कैसे होते हैं पता है? एक्सट्रीम। और उससे क्या होता है, जो चंद्र होता है जो मन का कारक है, वो क्या होता है, हमेशा वो नटशेल में चला जाता है। सुसाइडल थॉट्स वाले लोग,
उस पे कई बार राहु का प्रभाव, कई बार शनि का प्रभाव भी देखा जाता है, क्योंकि मन पे प्रभाव है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इमोशनल फूल कहते हैं इस तरह के लोगों को। लेकिन चंद्र क्या है? जल है। चंद्र क्या है? ट्रैवल है। शनि क्या है? कर्म। अगर वो व्यक्ति कर्म सिद्धांत वाला निकला तो क्या दिक्कत आएगी? शनि क्या है? वायु तत्व। अगर वो वायु तत्व को डिटॉक्सिफाई करता रहा तो क्या दिक्कत आएगी, मुझे बताइए। नहीं सर। हाँ। नहीं सर। अगर वो व्यक्ति समुन्द्र किनारे रहता है, नदी किनारे रहता है, ठीक है, हाँ। और अपने हाँ। दिनचर्या का पालन करता है, दिक्कत आएगी? नहीं अब आएगी सर। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे, तो ये विष योग, ये संभावना है। जैसे जैसे हमें एक एक चीज मिलती चली जाएगी, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो है, हमें उसकी संभावना क्या होगी? जो 99% थी, पहले 90 पे आई, फिर 80 पे आई, फिर 70 पे आई, फिर 60 पे आई, फिर 50 पे आई, फिर 40 पे आई। जैसे आपको लगेगा कि ये तो इस बंदा, ये तो इसका ऑलरेडी उपाय कर रहा है, अब आपका प्रेडिक्शन गया फेल। 10 में से 1 से 2 केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपके विषयों के प्रेडिक्शन फेल हो जाएंगे। शनि विषयोग है, शनि की दशा भी है, चंद्र की दशा भी है, बंदा विदेश में बैठा है, डॉलर्स कमा रहा है, डॉलर्स लाइफ में, फिर बोलेंगे हाँ इसके घर में दिक्कत होगी। यार कुछ नहीं, मैं तो एकदम चंगा सी हूं यार। लेकिन क्यों, ये आपको आंसर ढूंढते बैठोगे, फिर बोलेगे एस्ट्रोलॉजी झूठ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उसने इन प्लैनेट को, उन हाउसेस को, इन तत्वों को नोइंगली या अननोइंगली बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, और यही प्रारब्ध का काम बोलाता है, प्रारब्ध। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आपका प्रारब्ध साथ नहीं देता है ना, तो आप, बोलते हैं ना कि वो कहानी है शंकर जी की, कि पूरा सोने की गठरी सामने दोगी तो आप अंधे बन के आगे निकल जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सिक्स स्टेप रेमेडी में आप लोग को क्यों बताता हूं, क्योंकि आपको रास्ता देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय किसके पास से पता है? दशा लॉर्ड के पास। आपको रास्ता मिले, इसलिए आप उसके शरण में जाओ, नतमस्तक हो जाओ। चाहे दशा लॉर्ड राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, इट डजेंट मैटर, नतमस्तक हो जाओ। ठीक है जी। चलिए अब एस्ट्रोपालमिस्ट्री के अगले योग में जाते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट? हम नो यही सर। हम यही एग्जांपल ले लेंगे अभी, शनि चंद्र का। ठीक है। यह आपकी हाथ की रेखा है। ठीक है, मैंने नेट से ही निकाला है, कोई मेरे पास समय नहीं था, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो पॉसिबल था, अभी 5 मिनट के अंदर ये मुझे कुछ मिला, मैंने वो निकाला, बट मुझे लगा इट्स बेटर टू शो। ओके जी। अब किसी ने मुद्रा की बात की, हस्त मुद्रा का मतलब क्या? हस्त का मतलब क्या हुआ? चलिए, हाथ। हाथ। अब मुद्रा का मतलब क्या है? एनी फॉर्मेशन थ्रू योर फिंगर्स। फॉर्मेशन थ्रू योर फिंगर्स, परफेक्ट आंसर मैम, रियली क्लैप, क्लैप टू यू। अब आप खुद सोचिए, थैंक यू सर। ये फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर आप अपने हाथों को देखेंगे, किसी को एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हो? जी सर। एक्यूप्रेशर क्या है? ये नाड़ी शास्त्र, प्रेशर। एक्यूप्रेशर। हाँ। हाँ। आपने देखा होगा, एक्यूप्रेशर में क्या किया जाता है कि आपके हाथ के, इसी पाम के, पैर और हाथों के, पाम के विभिन्न पॉइंट्स। पोर्शन पॉइंट्स को हम प्रेस करते हैं। जी सर। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, पहले आपको एक चीज समझना होगा, थोड़ा सा और बेस में जाते हैं हम लोग। हमने कहा वी आर मेड अप ऑफ व्हाट? 9 प्लैनेट्स। ठीक है, 9 प्लैनेट्स मतलब 9 कलर, 9 रंग। लेकिन साथ में क्या, उसके ऊपर प्रभाव किसके? 27 नक्षत्रों के। करेक्ट। अब जब मैं 27 राइट। नक्षत्रों की बात करता हूं, इंटू 4, ये क्या हो गए? पद हो गए। हम्म। तो 108 क्या 108। है? मर्म स्थान हुए। ठीक है जी। मर्म स्थान। और ये मर्म स्थान ही कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये मर्म स्थान कहीं ना कहीं वापस घूम फिर के इन्हीं 9 प्लैनेट से लिंक्ड है वो। ठीक है। हम्म। कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी के विभिन्न अंगों को का संचालन करते हैं। आपकी किडनी हो गए, लीवर हो गई, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाखून हो गया, नाड़ी तंत्र हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है। तो विभिन्न डिसऑर्डर्स में आपके इन्हीं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन और नक्षत्रों का की रोल होता है। और जैसे ही आप
जैसे अभी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे जब भी चर्चा करेंगे, देखो माता रानी कब चाहती है, जैसे ही आप उन स्वभाव और प्रभाव को कंट्रोल कर लेते हो, प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज मोर सो लाइक अ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का जो लिंकेज है, नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, उसके बाद इन सब का लिंकेज आपको एस्ट्रोलॉजी से ही मिलेगा, बेस एस्ट्रोलॉजी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है। तत्व और, ठीक है, वात कफ पित्त का जो कंसेप्ट है वो भी तत्वों से ही है, आपको पता होगा, और ये प्लैनेट्स। ठीक है। अब हम जी सर। जाते हैं बैक टू दिस जो हम डिस्कस करने वाले थे अभी। क्या समझ में आ रहा है इसमें कि हमारे जो फिंगर्स है, ठीक है, हमारे 5 जो फिंगर है, ठीक है, अगर मैं हिंदी में कहूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक हुई है, बट अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका, मध्यमा। अनामिका और कनिष्ठा, कनिष्ठा, कनिष्ठ, हम्म, सॉरी। ठीक है। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीज आर एसोसिएटेड विथ सम एनर्जीज। हमें 5 फिंगर्स आए। आप बोलोगे सर कुछ लोगों को तो 6 भी देखी है मैंने, 7 भी देखी है। देखा है ना किसी को 6 उंगली? हाँ सर, ऋतिक रोशन। चलिए लाइव एग्जांपल, सेलिब्रिटी का ही बता दिया आपने, मैंने तो फैमिली में भी देखा हुआ है। उसके पीछे जी भी एक सर। अलग साइंस है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक डाइवर्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि उनका भी लिंकेज यहाँ पे है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो उनका 6 फिंगर होता है ना, या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। ऑब्जर्व किया अंगूठे आपने? से जुड़ा हुआ। यस सर। ऑब्जर्व किया, या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। बीच में फिंगर निकलने के चांसेस बहुत रेयर है। किसी ने देखा है बीच में 6 फिंगर? नहीं सर। मैंने नहीं देखा है, हो सकता है हो भी। बट इसका मतलब क्या पता है? अगेन, अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक, क्या बताया था मैंने? जल अग्नि, जल अग्नि। अग्नि। जल अ- और अग्नि। अग्नि क्या है? थंब। जल क्या है? लिटिल फिंगर। मतलब क्या है? हम्म। याद आया कुछ? किससे संबंध है ये? अव्यक्त। अव्यक्त। इसलिए कई बार कहा जाता है 6 उंगली वाली व्यक्ति हो, या फिर अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया था कि अबे मेरे पास एक डॉग है, उसके पास 10 फिंगर्स है। मैं बोला एक्सेलेंट। अब वो लकी भी है, बोला जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई एक ऊर्जा और चल रही है। आपको ये समझना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऊर्जा चल रही है। ठीक है। अब उस ऊर्जा को ये यूज करेगा तो लकी, नहीं करेगा तो अनलकी, मतलब उस ऊर्जा को संजोएगा तो। यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। और ऐसे लोगों को स्पेशल रेमेडीज दी जाती है। ठीक है। तो एक चीज समझ में आई, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुद्रा। मुद्रा में हम क्या करते हैं? हाँ जी, गूगल देवता कोई पूछ लेता मुद्रा में क्या करते हैं, क्या ख्याल है? टॉपिक बड़ा है ऐसे। फॉर्मेशंस बनाते हैं। हाँ। तो मतलब मुद्राओं के नाम पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, नाम में नहीं जाना। देखो मैं इसके पीछे एक साइंस को बताऊंगा, साइंस समझ में आ जाओगे ना। आपको कुछ किसी के पूछने की जरूरत नहीं, मुझे कौन सी मुद्रा करनी, कब करनी है, कौन सी मुद्रा लगानी एलिमेंट्स है। को ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो, उसके क्वेश्चंस पे हम जाएंगे अभी। हम अब जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है। जब हम मुद्राओं की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। कोई बोलेगा वायु मुद्रा, कोई बोलेगा शनि मुद्रा। हम्म, क्योंकि उनको बेचना है। तो जब मुझे कोई चीज बेचनी है, तो उसको अलग नाम से थोड़ी ब्रांडिंग कर दो और थोड़ा सा चेंजेस ला दो, वो नया मुद्रा बन गई। यस। एस्ट्रोलॉजी में भी यही हुआ ना। मोर देन 5,000 योग बना दिए गए। ठीक है जी। योग मतलब क्या है? जी सर। मोर देन 5,000 संभावनाएं। जबकि उन संभावनाओं की केवल एक प्रोबेबिलिटी थी। मुझे एक चीज बताओ, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। सिंपल लॉजिक सोचो, 9 प्लैनेट्स है, ठीक है जी, 12 हाउसेस है, हम्म। ठीक है जी, 27 नक्षत्र हम्म। है, हम्म। ठीक है जी, 4 पद है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं सर। यही कंसेप्ट है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर यस सर। दो और देख लो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई, लाखों की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप लाखों की प्रोबेबिलिटी में आप कितने प्रोबेबिलिटी बना दोगे यार? ये इसके साथ बैठा है ये योग, ये उसके साथ बैठा है वो योग, ये उसके साथ बैठा है ये योग गलत होता है, ये योग नुकसान करता है, ये योग फायदा करता है, ये योग अच्छा करता है, ये योग बुरा करता है। लेकिन जो योग आपको दिख रहा है बुरा करते हुए, वही योग किसी को फायदा भी करते नजर आएगा। क्योंकि उसी समय पे 1,000 बच्चे पैदा हुए थे,
एक ही समय पे हजारों बच्चे पैदा हुए। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा जिस समय ये किताबें लिखी गई इसमें भी छेड़छाड़ हुआ है। देखो आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मैं भगवत गीता की बात करूं, भगवत गीता का सबसे पहला नाम क्या था, कौन बताएगा? एनीबॉडी? अच्छा। शायद जय संहिता था। उसके बाद उसका नाम जय पड़ा। उसके बाद भारत आया, फिर महाभारत आया। ठीक है, मतलब मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, सॉरी। महाभारत में कितने श्लोक है? 1.25 लाख श्लोक है। और जय संहिता में कितने हम्म। श्लोक थे? केवल 5,000 थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 1.25 लाख श्लोक गलत है, लेकिन क्या हुआ, एडिशंस आते गए, कई ऋषि मुनि आए, कई तपस्वी आए। और ये कहानियां जो है कई हजार वर्ष पुरानी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो तपस्वी आए वो भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव, अपने उसके हिसाब से ये तथ्य लिखे। ठीक है। सनातन में यही तो खा खूबसूरती है कि सनातन ने सबको परमिशन दी। राइट। किसी चीज को पत्थर की जी सर। लकीर नहीं माना गया। हालांकि ये दूसरे धर्मों के साथ भी हुआ, लेकिन क्या है, वो उसमें कट्टरता लेके आते हैं। यहाँ पे तो स्कोप है, रिसर्च करो, सत्य को खोजो। अगर कंकड़ पत्थर में, अगर कीचड़ में भी आपको सत्य मिल जाए तो उसको हीरा समझ के उठा लो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं सर। अब जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये हमारे थम पाम में है। अब आप, होता क्या है, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपका ये बर्थ चार्ट है, ठीक है जी। किसी का बर्थ चार्ट है, किसी के बर्थ चार्ट में उसको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई मेरे 4th हाउस में शनि और चंद्र की युति है। ठीक है जी। जी सर। जैसे ही बोला 4th हाउस में शनि चंद्र की युति है, अब मुझे बताइए, हम्म। शनि क्या है? वायु तत्व। चंद्र क्या है? जल तत्व। जल। ठीक है। बैठा किसमें है? जल तत्व में। जल तत्व। तो कॉलम्स इन क्वेश्चन कौन से दो तत्व है? जल तत्व, शनि, अर्थात वायु तत्व। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो सर। लॉजिक समझिए। हम्म। अब आपको एक चीज समझ में आई कि मेरी प्रॉब्लम जो है शनि और सूर्य की है, शनि शनि और चंद्र की है। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको एक चीज समझना होगा, प्रॉब्लम चंद्र की वजह से है कि शनि की वजह से? प्रॉब्लम शनि की वजह से शनि। है कि चंद्र की वजह से? ठीक है जी। शनि की वजह से। नहीं नहीं, सर चंद्रमा तो चंद्रमा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम्म। सर चंद्रमा क्यों नहीं हो चंद्रमा सकता? एक तरह से देखा जाए तो जल तत्व सर। में अगर बैठा है तो थोड़ा सा नहीं, ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा उसको। ऐसे सर ऐसे मत। चंद्रमा तो स्वग्रही हो जाएगा ना, मेष लग्न है सो तो। व्हाट, सो व्हाट। मैं, मेरे फोर्थ हाउस में चंद्र बैठा है। ठीक है स्वग्रही, सर। स्वग्रही तो नहीं है, लेकिन 4th हाउस में चंद्र बैठा है। ठीक है सर। 4th हाउस का कारक भी उसी को माना जाता है। और मेरी मम्मी की जी डेथ सर बिल्कुल। बचपन में ही हो गई थी। सर लग्न कौन सा है? तुला। ओके। 7 8 9 10 तो शनि में ही बैठा है सर। सो व्हाट। शनि 4th और 5th लॉर्ड होके लगन में बैठा है। और वो लग्नेश के साथ राशि एक्सचेंज भी कर रहा है। मतलब लग्नेश ने उसको हम्म। कमांड दे दिया ना। हम्म। अब बताओ क्यों हुई? सर ये तो टोटल डिपेंड करेगा कि मून के ट्राइन में कौन है, मतलब उसका कहीं से मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक पे आएगा, जब भी आएगा तो इफेक्ट देखो, करेगा। हम एस्ट्रोलॉजी को जैसे समझते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी वैसी नहीं है। मैं फिर से आपको यही बताना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी क्लासेस में बहुत बार ये चीज बताने की कोशिश की आप लोगों को, कि हम एस्ट्रोलॉजी को ना केवल पत्थर की लकीर व उन सूत्रों पे लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। बीच में एक मूवी आई थी राधे श्याम, किसी ने देखी है? एस्ट्रोलॉजी पे थी, यस सर, देखिए। साउथ की मूवी थी। देखिए। प्रभास की है शायद। यस सर। प्रभास ही है ना, मैं हीरो यस का सर। नाम याद, इफ आई एम नॉट। यस सर। यस उसमें सर। उसमें एंड में क्या दिखाया गया, संभावनाएं। उसने बोला मेरे हाथ में लव लाइफ नहीं है, लेकिन उसके गुरु ने क्या कहा था, इट्स ए प्रोबेबिलिटी। यस राइट। यस। प्रोबेबिलिटी बदल ओके। भी सकती है, प्रोबेबिलिटी बदल सकती है, हम्म। वो शब्द यूज किया गया। हम्म। अब प्रोबेबिलिटी यू कैन बदलने के क्रिएट। लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसने प्रयास किया और उसके गुरु जी ने वहां पे साधनाएं की। क्या हुआ? प्रयास मतलब सैटर्न, साधना मतलब एट्थ। हम्म। और एट्थ का कारक भी सैटर्न ही है। किसने बचाया? उस कर्म में प्रारब्ध ने उसको चेंज किया। खैर, समझने का प्रयास कीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब जी सर। यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है। हम संभावना क्यों जाते हैं, अभी हम चार्ट पे नहीं जा रहे।
या तो हम्म जल तत्व प्रॉब्लम में है, या तो हम्म शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो शनि प्रॉब्लम में है और जल तत्व प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एम आई राइट रॉन्ग? क्योंकि आप ही के चार्ट में यस सर, यस सर, बोथ बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। हमें नहीं पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपने उसको मुद्रा बतानी है, क्या करोगे? सबसे पवित्र, सबसे पवित्र शुद्ध प्लैनेट कौन सा माना गया है एस्ट्रोलॉजी में? अगेन, जुपिटर। गुरु। सन। सन। यस सर, यस सर, आत्मा, सन। आत्मा, आत्मा, आत्मा। आत्मा। यस उसके सर। बाद जुपिटर, यस। ज्ञान, विस्डम। ज्ञान। समझने की का प्रयास कीजिए व्हाट आई एम लिंकिंग टू हियर, राइट? यस। यस। अब हुआ क्या? क्योंकि मुझे एक बात बताइए, जिसके पास आत्मज्ञान है ना वो कुछ भी कर सकता है। हम्म परमात्मा को प्राप्त हम्म करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप गुरु की तरफ हम्म भटकते हो हमेशा कि गुरु मुझे आत्मज्ञान दे। गुरु जुपिटर, जब आप जुपिटर सन को मिलाते हो तो आप उसकी तरफ बढ़ते हो। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, उस व्यक्ति का वायु तत्व दिक्कत में है या जल तत्व दिक्कत में है? क्या बोलोगे आप? जलोधर नाशक मुद्रा, वायु मुद्रा। इसी पे कुछ लोग क्या बोलेंगे, शनि के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर की तरफ, अर्थात जो नाखून है उस पे हाथ रख दो। शनि